नमस्कार, द रेड माइक की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हरियाणा एक बहुत ही उस पर बहुत ध्यान बहुत सारे लोगों का था कि किस तरफ जाएगा। बहुत सारे लोगों से जब बात की तो उनका ये भी कहना था कि आपकी इलाज कर देंगे। आप जानते हैं हरियाणवी बोली किस तरीके की होती है, एकदम खड़ी होती है और सीधी होती है। तो दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत दीपेंद्र जी। धन्यवाद। सबसे पहले आपको बहुत बधाई, आप जो अपना चुनाव जीते एक काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीते। लेकिन हरियाणा ने, जैसे कि लोग कह रहे थे इलाज करेंगे, वो इलाज किया लेकिन पूरा नहीं किया। आप देखें अगर नतीजे तो 5 बीजेपी को थे तो 5 कांग्रेस को हुए। इस नतीजे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष का नतीजा है। हम सभी हरियाणा वासियों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि अभूतपूर्व साथ और आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को हरियाणा से मिला और ये बदलाव की तरफ लोगों ने कदम बढ़ाया है। अगर आप हरियाणा की पृष्ठभूमि देखें और पिछले चुनाव के से तुलना करें, पिछले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच में 30% वोट का अंतर था। इस चुनाव में कांग्रेस 1.5% वोट ज़्यादा लेकर कांग्रेस भाजपा से आगे आई है। और ना सिर्फ ये, कांग्रेस की हमें ना सिर्फ 5 लोकसभा सीटों पे हमें सफलता मिली है, मगर उसके साथ साथ हमने 47.6% वोट अर्जित कर इंडिया गठबंधन को मिलने वाली किसी भी प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत अगर कहीं मिली है इंडिया गठबंधन को, आप उसमें तमिलनाडु भी, केरल, कर्नाटक, ना सिर्फ उत्तर भारत मगर संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत इंडिया गठबंधन की हरियाणा के अंदर मिली है। और हरियाणा में इंडिया गठबंधन का मूलतः अगर कोई मूलतः उसका है तो कांग्रेस ही है, आप जैसा कि आप जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत हमने अर्जित करी है। और 2019 के मुकाबले में 2024 में इस चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत में इजाफा भी देश में कांग्रेस पार्टी का कहीं हुआ है तो 19.7%, वो भी हरियाणा में। लगभग 20% वोट शेयर में इजाफा होना, ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ एक चुनाव में इतना बड़ा बदलाव होना, ये एक बहुत बड़ी सफलता कांग्रेस पार्टी की है। और जब मैं आपको एक और बात बता दूं, एक और आंकड़ा बता दूं कि पिछली बार हम मात्र 10 विधानसभा सीटों पे, हरियाणा में 90 विधानसभा सेगमेंट्स हैं, लोकसभा चुनाव में हमें कोई एक भी सीट नहीं मिली थी और मात्र 10 विधानसभा सेगमेंट्स पे हमें बढ़त मिली थी। इस चुनाव में हमें 46 विधानसभा सेगमेंट्स में बढ़त मिली है। और भारतीय जनता पार्टी, ये आप लोकसभा में जो आपको वोट शेयर है उसके हिसाब से आप एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं? एक्स्ट्रापोलेट नहीं, हाँ, जो क्योंकि हर विधानसभा में पता होता है कि इस विधानसभा से कितनी लीड आई है, कितनी, तो हमें 46 विधानसभा सेगमेंट्स में हरियाणा में बढ़त मिली है और भाजपा को केवल 43 पे मिली और एक अन्य। तो कहने का मतलब ये है कि हरियाणा के लोगों ने बदलाव की तरफ एक स्पष्ट संकेत दिया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा का आपने देखा होगा प्रदर्शन, पूरे देश में भाजपा का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में ज़्यादा अच्छा रहता है और विधानसभा में उस चुनाव में भारी गिरावट आती है। किसी भी प्रदेश में आप जाके देखें, लोकसभा चुनाव में जो इस प्रकार से इन्होंने, जो मैं समझता हूँ कि इस बार ना सिर्फ झटका केंद्र की भाजपा को मिला है, लेकिन हरियाणा के अंदर तो लोगों ने स्पष्ट रूप से बदलाव की तरफ संकेत दे दिया। अच्छा मेरे नाम से आपने वर्ड प्ले कर दिया, पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या बदला है, आपकी रीडिंग क्या है कि क्या बदला है हरियाणा में? मतलब क्या चीज़ वो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थी? किसान आंदोलन या उसके साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी सरकार की, क्योंकि वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है 10 साल उसको हो गए हैं। 2014 से लेकर 2024 तक वहाँ पर बीजेपी को लोकसभा में भी अच्छा परफॉर्मेंस मिला। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो बदली? देखिए, ये सभी जो आपने फैक्टर्स बताए ये सभी महत्वपूर्ण हैं। 10 साल की एक नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट रही हरियाणा के अंदर और केंद्र की गवर्नमेंट की भी परफॉर्मेंस धरातल पे उतर नहीं पाई। यही कारण है कि एंटी इनकम्बेंसी भी बिल्डअप हुई। एक और ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे, हरियाणा प्रदेश जो 2014 से पहले विकास का पर्यायवाची प्रदेश था, देश में विकास के हर मापदंड में देश में आगे दिखाई देता था, आज 10 साल की इस डबल इंजन बीजेपी की सरकार के बाद वो हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में देश में नंबर 1, वो हरियाणा प्रदेश अपराध में, नशे में देश में सबसे अग्रणी राज्यों में हरियाणा गिनती आज हो रही है। विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा, आज ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा में। और दूसरी ओर सरकार ने कुशासन के साथ साथ
एक असंवेदनशील चेहरा अपना लोगों के सामने, अहंकारी चेहरा प्रस्तुत किया। हर वर्ग को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन सरकार ने किया। आपने किसान आंदोलन की नाम लिया, चाहे वो किसान आंदोलन के समय एक क्रूर चेहरा सरकार का दिखाई दिया हो, चाहे वो हमारे जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जब कर्मचारी गए अपनी मांग मांगने, तो कर्मचारियों पे जिस क्रूरता से लाठीचार्ज, सरपंचों पे जिस क्रूरता से लाठीचार्ज, हमारी महिला खिलाड़ियों को जिस क्रूरता का सामना करना पड़ा जब अपने लिए उन्होंने न्याय मांगने का काम किया, ये सारे, और अग्निवीर योजना भी एक, ये तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से जो है ये सारी जो बातें हैं, सबका अपना अपना आज योगदान है। एक एंटी इनकम्बेंसी जितनी बढ़ी एक और दूसरी ओर मैं कांग्रेस आला कमान का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने जो हरियाणा के अंदर 1-1.5 साल पहले जिस रूप से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर विश्वास व्यक्त किया, जिस रूप से चौधरी उदय भान जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी, उसके बाद हरियाणा के अंदर जो सारी एंटी इनकम्बेंसी जो एक तरफ सरकार के प्रति बढ़ रही थी, लोगों को एक विकल्प मिला। और लोगों ने, आपने हरियाणा के विषय में एक और बात देखी होगी, रीजनल पार्टीज हरियाणा में उनका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। जेजेपी 0.5% शायद उनका वोट शेयर आया, नोटा के बराबर, और आईएनएलडी का 1% के आसपास वोट शेयर। आम आदमी पार्टी भी अपना हाथ जमा रही की कोशिश कर रही थी। हाँ, कर रही थी। आपके साथ वो गठबंधन में भी थे? गठबंधन में भी थे, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व हरियाणा में ज़्यादा धरातल पे नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय संदर्भ में इंडिया अलायंस के लिए हमने उनके साथ गठबंधन स्वीकार किया हरियाणा में। मगर कुल मिलाकर जो परिस्थिति बनी कि हरियाणा में रीजनल पार्टीज का अस्तित्व एक तरफ समाप्त हुआ और सारी एंटी इनकम कंसोलिडेशन कांग्रेस के साथ जो हुआ, उसके लिए एक तरफ मैं समझता हूँ कांग्रेस का शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व का हम धन्यवाद करते हैं। उनका जो फैसला रहा, वो फैसला सटीक हरियाणा के संदर्भ में साबित हुआ। दीपेंद्र जी देखिए, ऐसा है, इससे जुड़े हुए 2 सवाल हैं मेरे। क्या आप ये कह रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन आपने नेशनल लेवल के चलते एक गठबंधन कर लिया था हरियाणा में, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये अभी आने वाले स्टेट असेंबली इलेक्शंस में ये गठबंधन हो? नहीं, स्पष्ट है, ये हमने तभी कह दिया था कि आम आदमी पार्टी के साथ स्टेट में गठबंधन 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस सक्षम है हरियाणा के अंदर। आज के दिन कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में एक जबरदस्त समर्थन की एक लहर हरियाणा के अंदर चल रही है। हम हर सीट पे स्वयं सक्षम हैं और कांग्रेस अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन का आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन भी फ्लेक्सिबल था, हर प्रदेश में उन परिस्थितियों को देख के किया गया था। आपने पंजाब में देखा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव अलग अलग लड़ा। तो मैं समझता हूँ कि चंडीगढ़ के, क्योंकि हमारी राजधानी है, वो सीट कांग्रेस को दे रही थी ये गठबंधन के मामले में। तो कांग्रेस ने चंडीगढ़ ली, दिल्ली के अंदर 3 सीट ली, हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ घिरा हुआ है। तो हमारी जो है, मैं समझता हूँ परिस्थितियों को देखते हुए हमने 1 सीट हरियाणा के अंदर देने की बात जो है कांग्रेस पार्टी ने उसकी स्वीकृति थी। लेकिन अब विधानसभा में हमें कोई किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, किसी से जुड़ा आवश्यकता है और ना वो गठबंधन कोई होगा, नहीं स्पष्ट पकड़ना, बहुत क्लियर 100%। चलिए, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दूसरी बात, ये तो आपने बाहर एक्सटर्नल अलायंसेस की बात कर दी। एक गम कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में ये उठाना पड़ता है कि यहाँ पर कई गुट हैं, एक हुड्डा गुट, और ये वो बातें हैं जो कि मुझे लगता है दीपेंद्र जी आपसे भी छुपी नहीं है, ये चर्चा में सामने आती हैं। सुरजेवाला गुट, कुमारी शैलजा गुट, और अगर 2-4 हों और मुझे नहीं याद आ रहे हों तो उसके लिए माफ़ी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये इनकी रिंग फेंसिंग आपको लगता है पिछली बार नहीं हुई थी तो उसका परिणाम आपको दिख गया, इस बार क्या वो हो गया है? कांग्रेस एकजुट है, हरियाणा का कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है और कांग्रेस पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ेगी। गुटबाजी हरियाणा कांग्रेस में नहीं है। और मैं समझता हूँ पिछली बार का जो संदर्भ आप दे रहे हैं, पिछली बार कहीं ना कहीं सही बात है कि पिछली बार भी एक अवसर था, कांग्रेस पार्टी पिछली बार भी प्रदेश में सरकार बना सकती थी, लेकिन संगठनात्मक रूप से कई मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो है समझता हूँ कि फैसलों में समय लगा, या फैसलों को जिस रूप से लिया जाना चाहिए था, लोग जिस प्रकार से अपेक्षा रखते थे, कहीं ना कहीं कोई ऐसी कोई हमारे से भी जो है मैं समझता हूँ कमियाँ रही होंगी, कांग्रेस पार्टी से भी। वो कांग्रेस पार्टी ने उन बातों को समझा है और उन बातों को समझ के इस बार
पूरी एकजुटता से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। नेतृत्व बिल्कुल स्पष्ट है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आज हरियाणा में लगातार मजबूत हो रही है और इसीलिए हरियाणा के अंदर कांग्रेस के पक्ष में आज माहौल बना है। मतलब ये गुटबाजी आप कह रहे हैं कि नहीं होगी इस बार, और पिछली बार आप एडमिट करते हैं कि एक तो डिसीजन में देरी हुई, क्योंकि जब तक भूपेंद्र हुड्डा जी लीड लेते और उनकी अगुवाई में ये स्टेट इलेक्शन होता, तब तक ये एक आलोचना है कि कांग्रेस ने बहुत देर कर दिया ये फैसला लेने में, वरना नतीजे शायद कुछ और ही होते, जैसे कि आप कह रहे हैं। हाँ, तो किसी भी संगठन में कई बार हर चुनाव में जो नतीजे आते हैं उसके बाद आत्ममंथन किया जाता है और उनसे समझ के अगले चुनाव में जो है स्थिति को सुधारा जाता है। ये आप कैसे कॉन्फिडेंट हैं दीपेंद्र जी कि ये गुटबाजी या गठबंधन नहीं, गलत शब्द होगा, पार्टी के अंदर अलग अलग गुट जो हैं वो अलग नहीं होंगे? हरियाणा में कोई गुट नहीं है। मैंने जैसे कहा कि हरियाणा की कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस कार्यकर्ता के कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है और हरियाणा के लोग भी एकजुट है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में पूर्ण कांग्रेस एकजुट है। यही तो कारण है। पिछले एक वर्ष में आपने देखा होगा कि 40 पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, मौजूदा सांसद और मौजूदा विधायक 40 भारतीय जनता पार्टी और जजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। 40 हरियाणा के अंदर। ये भी एक आपको मैं एक ऐसा आंकड़ा दे रहा हूँ, शायद मैं समझता हूँ कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरातल की स्थिति हरियाणा में कि लोग छोड़ के आ रहे हैं। मैंने बताया 40। और तो जब से ये कांग्रेस आला कमान ने एक नेतृत्व को लेकर हरियाणा में एक बदलाव का और एक अच्छा संकेत दिया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस जिम्मेदारी दी उनके कंधों पे, तब उसके बाद से लगातार कांग्रेस मजबूत हो रही, हमारा कुनबा बढ़ रहा है, कांग्रेस में लोग शामिल हो रहे हैं। और अब आपने देखा रिकॉर्ड इजाफा मतों में हम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर जो हुआ है वो एक संकेत है। आपने ये भी देखा होगा कि ना सिर्फ लोग ज्वाइन कर रहे हैं और धरातल की स्थिति हमारे पक्ष में हो रही, बल्कि आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के एक हफ्ते पहले परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को भी अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा, अपना गठबंधन बदलना पड़ा, अपने उप मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा। उसके बावजूद 3 विधायक, 3 इंडिपेंडेंट विधायक जो बीजेपी के को समर्थन दे रहे थे, उन 3 विधायकों ने अपना समर्थन वापस लिया और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में समर्थन देने का काम किया। तो ये भी अपने जिसको हरियाणा में अब कहा जा रहा है ऑपरेशन पंजा, जैसे उधर अगर ऑपरेशन कमल होता है तो यहाँ ऑपरेशन पंजा हो रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यही है ऑपरेशन ये है ऑपरेशन पंजा, ये करेगा बीजेपी को गंजा। हरियाणा के अंदर ये ऑपरेशन पंजा ही है और हरियाणा में प्रचंड बहुमत से हमें विश्वास है कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा 3 महीने के बाद। मुझे ये बताइए कि अभी तो बीजेपी जो है वो आप जानते हैं कि और 4 महीने अभी भी बचे हुए हैं। आपने देखा है कई राज्यों में बीजेपी किस तरीके से अपनी कार्रवाई करती है और एकदम से आपको वो दिखता है कि मंच पर एमिनेंट पर्सनैलिटी ज्वाइन कर रहे हैं और पार्टियों से बीजेपी में आ रहे हैं। कांग्रेस अब अपने पड़ोस का राज्य देखिए पंजाब में भी बिल्कुल यही हुआ। कांग्रेस के बड़े बड़े लोग जो हैं उन्होंने बीजेपी लास्ट मोमेंट पर ज्वाइन की। ये होने लगा तो देखिए, मैंने आपको बताया कि पिछले 1.5 वर्ष में जब से ये कांग्रेस हाईकमांड ने, उससे पहले कांग्रेस से बहुत लोग मैं समझता हूँ कि अलग अलग विभिन्न दलों में जा रहे थे, खासतौर पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में भी जा रहे थे। लेकिन 1.5 वर्ष से एक भी किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भी कांग्रेस छोड़ने का काम नहीं किया। लेकिन भाजपा और जजपा से विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री 40 से ऊपर तो यही, और सैकड़ों की संख्या में इनके पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हर रोज हमारी ज्वाइनिंग चल रही है। जो हरियाणा की राजनीति को नजदीकी से देखते हैं तो ये वन वे फ्लो है। हाँ? ये वन वे फ्लो है, ये पलटेगा नहीं। ये अब इस चुनाव के नतीजे के बाद जब लोग देख रहे हैं, मैं आपको एक और बता रहा हूँ, पिछली बार 10 सीटों पे हमने बढ़त मिली थी। 10 लोकसभा चुनाव में हम कोई सीट नहीं जीत पाए थे। 2014 में हम 1 सीट जीते थे और 2019 में हम 1 भी सीट नहीं जीते, 10 के 10 बीजेपी जीती। इस बार 5 सीट आई हैं। लेकिन विधानसभा के स्तर पे देखें तो 2019 में 10 विधानसभा 90 में से 10 विधानसभा सेगमेंट्स में हमें लीड मिली थी। उसके 3 महीने बाद जब चुनाव हुआ तो हमारी 31 सीट आई और भाजपा की जिनकी 79 असेंबली सेगमेंट्स में उनको लीड मिली थी वो 79 से 79 से घटकर
लुढ़क कर वो 41 पे आ गए। कि तो अब उनको लोग देख रहे जेजेपी हैं- का सपोर्ट लेना पड़ा। हाँ, और अब लोग देख रहे हैं कि अब तो 46 में हमें लीड मिली है। पिछली बार तो 10 में मिली थी, तब हमने बराबर का मुकाबला दिखा दिया था विधानसभा चुनाव में। तो अब तो हमें 46 में मेजोरिटी में हमें ही लीड मिली है। जब आपने इतने आंकड़े बता दिए तो आप वो भी बता दीजिए कि आप क्या, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि कितनी सीटों, 90 में से कितनी सीट पर कांग्रेस कॉन्फिडेंट है? एक शब्द होता है प्रचंड, प्रचंड बहुमत। नहीं, प्रचंड तो कुछ भी हो सकता है, नहीं, प्रचंड बहुमत 2/3 भी हो सकता है। तो प्रचंड बहुमत, मैंने स्पष्ट बहुमत नहीं कहा, मैंने कहा प्रचंड बहुमत। बाकी सीटों का तो मैं समझता हूँ कि कितना क्या आंकड़ा रहेगा उस समय बताए। तो बीजेपी वाले नारे देते हैं, तो बीजेपी वालों के नारे हैं ये तो बीजेपी। आप अब की बार नहीं बोलेंगे? पिछली बार बीजेपी ने हरियाणा में नारा दिया था 75 पार, वो आगे 75 पार से लुढ़क के 40 पे। इस बार बीजेपी ने नारा दिया 400 पार, 400 पार से लुढ़क के आगे 235 कितनी है। तो ये बीजेपी नारा देती है, उन नारों से लुढ़क जाती है। बीजेपी स्वयं के लिए नारा देती है भी, आप देखिए कमाल। बीजेपी लोगों के लिए नारा तो दे नहीं रही, ये तो खुद के लिए दे रहे हैं कि हमारी इतनी सीट आए। इसमें लोगों का क्या है, ये क्या, मगर हमारे नारे लोगों के लिए हैं। बीजेपी कहती 75 पार, बीजेपी कहती 400 पार, हम कह रहे हैं बड़े बुजुर्गों की पेंशन होगी 6000, ये हमारा हरियाणा में नारा है। हम दे रहे हैं लोगों के लिए नारे। तो हम नारे आंकड़ों में नहीं देंगे, हम एक ही बात कहेंगे कि प्रचंड बहुमत से हरियाणा में परिवर्तन होगा। हुड्डा साहब के, उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी। हुड्डा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार।